अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमारे भाई ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबका हामी और नासिर हो। तो आज हम हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ, जिस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो हमारे परिंदों को बहुत ज़्यादा खुसूसन कश्मीर में प्रॉब्लम्स आती है, वो ये है कि गाउट जो गुठलियाँ निकल के आती है, जिसको हम हड बोलते हैं कबूतरबाजी के लैंग्वेज में। कभी पर पे निकल के आता है और कभी किसी भी जोड़ पे निकल के आता है, चाहे वो पाँव हो या और भी कोई जोड़ हो, उधर निकल के आता है। तो दोस्तों, ये किस वजह से निकल के आता है और इसमें कौन कौन से वो कारण है कि जिस वजह से ये निकल के आता है। तो दोस्तों, इंशाल्लाह आज मैं उन चीज़ों की निशानदेही करूंगा और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे भाई सभी समझ पाओगे कि ये किस वजह से हड होता है और कौन कौन सी हम गलतियां करते हैं, जिन गलतियों को हम इंशाल्लाह इस वीडियो में आइडेंटिफाई करेंगे और आप इंशाल्लाह इस गाउट या हड से बच पाओगे। तो दोस्तों, पहले नंबर पे आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक पिजन्स वार बिलाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम यूट्यूब पिजन वार बिलाल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है और हमारी चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो इंशाल्लाह मैं आपको देसी नुस्खा भी बताऊंगा और मेडिसिन भी बताऊंगा कि कौन कौन सा मेडिसिन आपको लगेगा और पहले जो हमारे कबूतरों को हड निकलता है उसमें कौन सा लगेगा और उससे पहले हमारे कबूतरों को हड निकले ही नहीं या हमारे परिंदों को ऐसी प्रॉब्लम हो ही नहीं, वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि हमारे परिंदों को गाउट जिसको हम हड बोलते हैं वो कभी ना निकले, तो वो दवाई कौन सी है। तो दोस्तों, पहले मैं ये बताऊंगा कि जो हमारे परिंदों को पहले ही जो डिफिशिएंसी होती है वो हो गई विटामिन सी की। जो हम अपने परिंदों को धूप प्रॉपरली नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे कश्मीर में ऐसे खुड्डे बने होते हैं या जहाँ भी आप रह रहे हो, खुड्डे ऐसे बने होते हैं जिनमें प्रॉपरली दिन भर धूप नहीं रहती है या 1 घंटा 2 घंटा हमारे परिंदे धूप में नहीं रह पाते हैं। खुसूसन सर्दियों में 3-4 माह हमारे परिंदे 3-4 मंथ्स क्या है कि बिल्कुल अंदर ही पड़े रहते हैं, तो उनको हमारे परिंदों को विटामिन सी की डिफिशिएंसी हो जाती है और हमारे परिंदे गाउट का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बताता चलूं, अगर आपको अपने परिंदे स्वस्थ रखने हैं, आज से 1 साल पहले मैंने एक आपके साथ रेमेडी एक बनाई थी, जो एक नुस्खा बताया था, आपकी स्क्रीन पे इस वक्त चल रहा है। इस वीडियो के बाद वो वीडियो आप चेक कीजिए, इंशाल्लाह आपको पूरा फायदा आने वाला है। वो जो मैंने हरी मिर्च का पेस्ट बनाने को बोला था और हफ्ते में 1 बार आप यूज करेंगे, इंशाल्लाह आपके परिंदों को जो विटामिन सी की डिफिशिएंसी है वो दूर हो जाएगी और हरी मिर्च से आपके परिंदों की विटामिन सी की डिफिशिएंसी पूरी मुकम्मल हो जाएगी। तो दोस्तों, चलते हैं आगे इस वीडियो में कि हमारे परिंदों को जो गांठे हैं, जो हड है, गाउट है, कैसे हो जाता है। पहले नंबर पे जिन खुड्डों में बिल्कुल बीटे भरी हो, जिसको हम एसाइटिस बोलते हैं, बिल्कुल गंदी स्मेल आती हो, बिल्कुल क्या बोलते हैं, पूरी सफाई नहीं होती है, उससे 90% एसाइटिस से 90% हमारे परिंदों में गाउट आ सकता है। और अगर हमारे परिंदे कभी कभार वो खाते भी है या कुछ भी होता है तो हमारे परिंदे क्या है कि उनमें गाउट हो जाता है। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो आते हैं, अगर हमारे परिंदों को हम कोई चीज एक्सेस दे, प्लस में दे, जैसे हम अपने परिंदों को ग्रिट शेल यूज कराते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त चल रही है, तो ग्रिट शेल जो हम यूज कराते हैं अपने परिंदों को, तो वो भी पूरे मिकदार में डालनी होगी। हफ्ते में 1 बार आप ग्रिट अपने परिंदों को यूज कराइए, 2 बार भी करा सकते हो, लेकिन ज्यादा यूज नहीं करनी है आपको ग्रिट, क्योंकि ग्रिट अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो उससे भी आपके परिंदे बिल्कुल प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ग्रिट हमारे परिंदों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनका जो क्या बोलते हैं इंटेस्टाइन सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है,
तो दोस्तों मैं कह रहा था कि अगर हम ग्रिट भी ज़्यादा यूज़ कराते हैं तो उससे भी हमारे परिंदों में प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाई या कोई भी आप चीज़ ले लो जो आप अपने परिंदों में इस्तेमाल में लाते हो, तो वो आपको मिकदार में डालनी होगी, उससे हमारे परिंदे ठीक रहेंगे। तो दोस्तों चलते हैं कि ये गाउट जो हमारे परिंदों में प्रॉब्लम आती है ये कैसे आता है। पहले नंबर पे बोला है मैंने कि जिस खुड्डे में एसाइड्स हो, जिस खुड्डे में ज़्यादा गंद हो, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि गांठ निकलने की, हड्ड निकलने की। और जो हमारे परिंदों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सर्दियों में हम परिंदों को धूप में ही सगाते हैं या बंद रखते हैं, उस वजह से हमारे परिंदों में प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा कि आप ये वाला नुस्खा भी इस्तेमाल कर सकते हो जो मिर्च का बोला है, विटामिन सी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और अब चलते हैं कि अगर हमारे परिंदों को प्रोटीन की जो प्रॉब्लम आती है, प्रोटीन लेस हो जाते हैं, तो इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाता है, तो हमारे परिंदों में ये प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरा कि अगर हमारे परिंदों में प्रोटीन लेवल अप हो जाती है, अगर प्रोटीन ज़्यादा देते हैं हम अपने परिंदों को, तो उससे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि हमारे परिंदों में गुठलियाँ निकल के आती है या हड्ड जिसको बोलते हैं वो निकल के आता है। तो और एक मेन वजह जो है, मेन कारण जो है हमारे परिंदों का, वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड से हमारे परिंदों में क्या है कि ये गाउट की जो प्रॉब्लम है, हड्ड की जो प्रॉब्लम है, वो आ सकती है। तो दोस्तों अगर आपको लगे कि हमारे परिंदों में ये आना ही नहीं चाहिए, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको ये एप्पल साइडर विनीगर इस्तेमाल करना होगा जो आपके स्क्रीन पे इस वक्त चल रहा है। तो 1 साल पहले हमने बताया है कि ये कैसे बनाओगे आप, क्योंकि एप्पल साइडर विनीगर बहुत ज़्यादा महंगा है, तो ये आपको ऐसे इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों इससे क्या है कि इससे आपके परिंदे बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और जो खून की जो प्रॉब्लम है, खून दौड़ना स्टार्ट होगा और आपके परिंदों का खून पतला होगा। और इंशाल्लाह लास्ट में बताऊंगा कि एक ऐसा देसी नुस्खा आपको इस्तेमाल करना है जो हम अलग अलग वीडियो में आपसे शेयर करते हैं, आपको वो इस्तेमाल करना होगा, इंशाल्लाह आपके परिंदे फिट रहेंगे। तो दोस्तों बताता चलूँ कि अगर आपके परिंदे इस जद में आ चुके हैं कि आपके परिंदों की यूरिक एसिड लेवल अप हो गई है, तो आपको क्या करना है, आपको मेडिसिन लेना है, टेबलेट लेनी है जिसका नाम है एलोप्रोनाल, जो आपके स्क्रीन पे इस वक्त चढ़ रही है टेबलेट। तो ये टेबलेट 1/4 आपको अपने परिंदों को डालनी है, और दूसरी टेबलेट एस्पिरिन आती है, तो ये टेबलेट भी 1/4 डालनी है। 5-6 दिन आप लगातार डालिए, इंशाल्लाह आपके परिंदों में वाजिया फ़र्क महसूस होगी। तो ये दोनों टेबलेट अगर आप 1/4 डालते हो अपने परिंदों को, इससे क्या है कि हमारे परिंदों का जो यूरिक एसिड लेवल है वो अप हो जाता है, और उससे क्या है कि खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, और जो हमारे कबूतरों के जोड़ होते हैं उन पे गुठलियाँ स्टार्ट आनी हो जाती है, हड्ड निकलते हैं, तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो दोस्तों अब मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि अगर आपके परिंदों में, अगर आप पहले ध्यान नहीं देते हो अपने परिंदों को कि आपके परिंदे हल्का सा लंगड़ाते हैं, तो उस वजह से आपके परिंदे क्या है कि या लंगड़ाते हैं या क्या करते हैं काम, आपके परिंदों के टांगों में सूजन आ गई है उस जगह जिस जगह ये गाउट या हड्ड निकलने वाला है, या उनके पर शल हो गए हैं, या किसी जगह जैसे कि आपके स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा है कि उस जगह सूजन जैसे हो गई है या सफ़ेदी जैसे हो गई है, आप देख रहे हो वो क्रिस्टल्स जैसे बनते हैं। यूरिक एसिड जब जमा हो जाता है तो उससे क्रिस्टल्स बन जाते हैं, उन्हीं क्रिस्टलों का एक वाइट जैसा गोला बनता है, तो वही बिल्कुल पस की हालत, क्या बोलते हैं, पीप की हालत इख्तियार करता है, और हमारे परिंदे बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं।
तो उसमें क्या करना होगा दोस्तों, आपको काम, अगर आप पहले ही देखते हो कि हमारे परिंदों के पैर में या परिंदों के पर में सूजन आ गई है किसी जगह, उनके पर बिल्कुल शल हो गए हैं, जब आप पकड़ते हो उधर सूजन जैसे आती है, पानी जैसा दिखता है, या आपको किसी भी गांठ पे ये दिखता है कि ऐसे अलामात, ऐसे साइंस आपके परिंदों में मौजूद है, तो आपको क्या करना है काम, एक तो आपको यही एलोपुरानॉल टेबलेट और आपको ये टेबलेट ले लेनी है, और आपको इसके साथ एस्पिरिन टेबलेट लेनी है, और तीसरा जो आपको लेना है वो हो गया दोस्तों आइसोफ्लूइड टेबलेट, जो आपके स्क्रीन पे इस वक्त चल रही है, आइसोफ्लूइड टेबलेट। आइसोफ्लूइड टेबलेट जो इसका जो क्या बोलते हैं बादीपन है वो ख़त्म कर देगा, और इससे क्या होगा कि जो बिल्कुल स्वेलिंग हुई है इस जगह, वो स्वेलिंग एक ही दिन में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये कोर्स आपको 4 से 5 दिन, 1 हफ्ता करना है। इसको आप जैसे आइसोफ्लूइड की टेबलेट बड़ी आती है, जैसे आपके स्क्रीन पे चढ़ रहा है, कम से कम 10 परिंदों में एक टेबलेट काम करेगी, और एलोपुरानॉल टेबलेट जो है एक टेबलेट 6 परिंदों में काम करेगी, और क्या बोलते हैं ये एस्पिरिन टेबलेट एक टेबलेट 6 परिंदों में काम करेगी। ऐसे ही आपको ये नुस्खा तैयार करना है, और ये तीनों टेबलेट मिला के बनानी है, और एक परिंदे को ये 6 दिन का कोर्स कराना है। इंशाल्लाह अगर आपका परिंदा कोई लंगड़ाता है या कुछ होता है तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके परिंदे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और अगर स्वेलिंग भी होगी उससे भी ठीक हो जाएंगे। और हम कभी कभार डेक्सोना इंजेक्शन भी करते हैं, लाइफ सेव ड्रग है, लेकिन उससे क्या है कि आप डेक्सोना करते हो अपने परिंदों में, लेकिन जब आप बंद करते हो 10 दिन 15 दिन के बाद फिर वापस ये गाउट निकल के आता है। लेकिन जब आप आइसोफ्लूइड और खून पतला करने की दवाई एलोपुरानॉल टेबलेट और एस्पिरिन टेबलेट, बिल्कुल खून पतला जब हो जाएगा आपके परिंदों का, तो इससे क्या है कि जो यूरिक एसिड लेवल है वो अच्छी हो जाएगी, और इससे क्या है कि आपके परिंदे का खून जो है बिल्कुल पतला हो जाएगा, और वो ठीक रहेंगे, और ये दोबारा समस्या नहीं होगी। और एक इलाज बताऊंगा आपको दोस्तों, अगर आपको आइसोफ्लूइड टेबलेट नहीं मिलती है, जैसे कि आइसोफ्लूइड टेबलेट आपको नहीं मिलती है, आपको एलोपुरानॉल टेबलेट और एस्पिरिन टेबलेट 1/6 एक परिंदों को देना है, यानी एक टेबलेट के 6 हिस्से कर देने हैं, या 6 कबूतरों के लिए बनाना है, और इसमें क्या है कि और एस्पिरिन टेबलेट डाल देनी है। अगर आइसोफ्लूइड आपको नहीं मिलती है, फिर आपको मैं एक और मेडिसिन बता देता हूं, आपको आपके स्क्रीन पे चल रहा है, एक एमिकासीन मेडिसिन आती है, इंजेक्शन आती है एंटीबायोटिक, ये आप यूज़ कर सकते हो। एमिकासीन और आइसोफ्लूइड इंजेक्शन आप काम कर सकते हो कि आइसोफ्लूइड और एमिकासीन मिला के 1.5 क्या बोलते हैं 0.5 आप एक परिंदे को दे सकते हो इंसुलिन सिरिंज से। 0.5 जब आप दोगे अपने परिंदों को आइसोफ्लूइड और क्या बोलते हैं इसका नाम एमिकासीन, तो इंशाल्लाह इससे भी आपके परिंदे की जो समस्या है बिल्कुल दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इंजेक्शन देना है, एमिकासीन और आइसोफ्लूइड दोनों इंजेक्शन इस वक्त आपके स्क्रीन पे चढ़ रहे हैं, इससे क्या होगा आपके परिंदे में जल्दी आपके परिंदे में फर्क आएगा, और अल्टरनेट डे दे देना है। अगर आपने आज एमिकासीन दिया है तो दूसरे दिन नहीं देना है, तीसरे दिन आपको दूसरे दिन छोड़ के तीसरे दिन आपको एमिकासीन और आइसोफ्लूइड मिला के 0.5 दे देना है। तो इंशाल्लाह 3 डोज में आपका परिंदा ठीक होगा। तो और आपको एस्पिरिन और एलोपुरानॉल टेबलेट जो है वो साथ में दे देनी है, इंशाल्लाह आपके परिंदों में वाज़ह फ़र्क महसूस होगा। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको बताता चलूं कि इस वीडियो से पहले हमने 2-3 वीडियो रिलीज़ की है।
अगर आप चाहते हो कि हमारे परिंदों में ये समस्या आए ही नहीं, हमारे खुड्डे में ये प्रॉब्लम आए ही नहीं, यूरिक एसिड जो बादीपन होता है वो हमारे परिंदों में आए ही नहीं, तो आपको दोस्तों 10 दिन में एक बार नुस्खा इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपके परिंदों में यूरिक एसिड वाली बीमारी जो है, यूरिक एसिड वाली जो बादीपन होता है वो नहीं आएगा दोस्तों। वही बादीपन हमारे कबूतरों के जॉइंट्स में चला जाता है और उसके क्रिस्टल्स बनते हैं और वो हड़ की शक्ल में बाहर आते हैं। तो इससे बचने के लिए इंशाल्लाह आपको ऐसा नुस्खा बताऊंगा, आप उम्र भर याद करोगे। तो दोस्तों आपको मैंने एक हफ्ता पहले एक वीडियो मैंने रिलीज की थी जो लहसुन का किया था। तो दोस्तों लहसुन और अदरक ये सबसे बहुत ही मुफीद दवाई है अगर आपको यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखना है। एक तो हो गया एप्पल साइडर विनीगर, आपके स्क्रीन पे इस वक्त चल रही है। एप्पल साइडर विनीगर बनाने का तरीका, ये घर में बनाइए और आपके पास ये एप्पल है जिनको हम महाराजी बोलते हैं, ये एप्पल है और कैसे बनाना है ये आप इस वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद जो ये नुस्खा मैंने बोला है लहसुन और अदरक वाला, अगर ये नुस्खा आप 10 दिन में एक बार इस्तेमाल करते हो अपने परिंदों में तो इंशाल्लाह आपके परिंदों में कभी भी गांठ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देसी नुस्खा है। इसके साथ आप हल्का सा गुड़ भी मिला सकते हो। एक आप लहसुन ले लेनी है और अदरक ले लेनी है जो कि मैंने इस वीडियो में बताया है, और गुड़ ले लेना है और काली मिर्च का आधा चमचा, अगर आपने 20 कबूतरों के लिए बनाना है काली मिर्च का आधा चमचा ले लेना है, जैसे कि 20 पीस काली मिर्च के ले लिए और उनको पूरा कूट के इसके साथ मिक्स कर देना है और एक बोतल में, जैसे आपके स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा है, वो ले लेना है और बोतल में बंद करके जैसे ही आपको दिखे कि किसी परिंदे में लंगड़ापन या सूजन आ रही है वो आपको खिला देना है। इंशाअल्लाह आपके परिंदे बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त रहेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा और आपके स्क्रीन पे इस वक्त चल रहा है कि हम अपने परिंदों को कौन सा डाइट और उस डाइट के साथ क्या क्या मिला के डालें। दोस्तों हमारे पास एक दवाई है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी दवाई है, एमिनोविटा बूस्ट। एमिनोविटा बूस्ट में आप देख सकते हो क्या क्या पड़ा हुआ है माशाल्लाह। इसमें विटामिन ई जो है ये 20 लाख की सेलें इसमें पड़ी हुई है। विटामिन D3 40,000 पड़े हैं। विटामिन ई भी पड़ा है, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन 2, विटामिन 6 और बहुत सारी चीजें इसमें पड़ी हुई है। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पे इस वक्त चल रहा है आपको ये एमिनोविटा बूस्ट कैसे इस्तेमाल करना है। खुसूसन आप सर्दियों में या ब्रीडिंग के वक्त या आपके कबूतर इस वक्त कटे हुए हैं उस वक्त भी ये इस्तेमाल कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो कि ये दाना आपको कैसे इस्तेमाल करना है और इसके साथ आप तेल डाल सकते हो। तेल को दाने के साथ मिक्स करके और अपने परिंदों को दाना डाल सकते हो। तो इंशाल्लाह ये दवाई आप जो मेरे सामने देख रहे हो, इनका कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, आप आपके स्क्रीन पे नंबर चढ़ रहे हैं। श्रीनगर में हमारे सोफी पोल्ट्री फैजान भाई है, बटमालू में है, तो इसके पास आपको चिक फीड भी मिलेगा अगर आपके बच्चे पल रहे हैं, वो वीडियो भी हमने रिलीज की है इससे पहले। या आपके कबूतर ग्रीन बीट वाइट डहेरिया कर रहे हैं उसके लिए ये सेफ्रॉल टीजर्ड है। या आपके परिंदों में गले की प्रॉब्लम है या जुकाम है, नज़ला है, कुछ भी है, वो आप टेलीडॉक्स BH इस्तेमाल कर सकते हो। और सर्दियों में खुसूसन अगर आप रेड ब्लड सेल्स आप डालना चाहते हो तो दोस्तों मेरी एडवाइस है हीमोट्रून डालिए, तो इंशाल्लाह आपके परिंदे बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। और दाने के साथ एमिनोविटा बूस्ट डालिए। और अगर आपके परिंदों में कोई भी समस्या है 6 in 1 आपको दस्तयाब है। सोफी पोल्ट्री है या इरफान भाई है बरजुला में, खुसूसन हमारे शाहिद भाई HMT में है, उसके पास माल बहुत वफूर में है। और बारामूला में पिजन्स केयर बारामूला हमारे पास मौजूद है या बारामूला पोल्ट्री पे मौजूद है। और सोफी पोल्ट्री के पास हर एक सीरीज आपको दस्तयाब है। तो इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी
और एक बात आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, एक प्रोडक्ट पे मेरी नज़र पड़ी है। जब भी आपके परिंदे वायरस में आए या आपके परिंदे आप अपने परिंदों को एंटीबायोटिक का कोर्स कराते हो, उस एंटीबायोटिक कोर्स या वायरस की दवाई देने के बाद आपको ज़रूरी चाहिए कि एक्टिव प्रो इस्तेमाल कराएं। एक्टिव प्रो में प्रोबायोटिक प्लस प्रीबायोटिक मौजूद है। ये यूनिक प्रोडक्ट है। 15 दिन में आप एक बार ये इस्तेमाल कीजिए। जैसे आप 10 दिन में 2 बार ये इस्तेमाल करते हो और 10 दिन में एक बार एक्टिव प्रो आप इस्तेमाल कीजिए, और अपने परिंदों के जो गुड बैक्टीरिया एंटीबायोटिक या वायरस से मर जाते हैं तो वो फिर से लाइव हो जाएंगे। एक्टिव प्रो, इसमें प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक भी मौजूद है और हमारे परिंदों के लिए ही बना हुआ मेडिसिन है। आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए, इंशाल्लाह आपके परिंदे बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे। और एक बात, जो ये डिवार्म पाउडर है, जो हम फायरिन से पाउडर मंगाते हैं, एक बार जब आप ये पाउडर भी इस्तेमाल करेंगे डिवार्मिंग का, आपके परिंदे बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे। और हर एक जगह इस वक्त दस्तयाब है, जहां भी आप चाहोगे ये आपको मिल सकता है। और आपके स्क्रीन पे इस वक्त चल रहा है कि कहां कहां आपको ये दस्तयाब है। तो दोस्तों, इसी वादे के साथ दीजिए इजाज़त। हमें उम्मीद है कि हमारे वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और वार बिलाल पिजन्स वार बिलाल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दीजिए इजाज़त इसी वादे के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।